गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ओम नारायण जीएस पैरामेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है तित। हम लोग जो है अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में चल रहे हैं और कल जैसा कि हमने पढ़ा था माउथ के बारे में, ओरल कैविटी और लिप्स के बारे में जब हमने जाना था लिप्स का एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे तित के बारे में। तित क्या होता है और इसका क्या रोल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, आइए जानते हैं, देखते हैं। टीथ होता क्या? टीथ आर इम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ एल्वियोलर रिज इन द मैंडिबल एंड मैक्सिला। यानी कि जो मैंडिबल है और जो मैक्सिला है उसमें एक सॉकेट बना हुआ होता है जिसमें जो होता है टीथ जो होता है वो इम्बेडेड होता है, मतलब उसमें बैठा हुआ होता है। एक तरह से समझ लो कि जो होता है वो सॉकेट जो है टीथ को पकड़ के रखता है। ठीक है, तो ये हो गया टीथ। टीथ मतलब क्या है कि टीथ हम जो कुछ भी खाते पीते हैं तो वो क्या काम करता है कि उसको चबाते हैं। ठीक है, तो टीथ है कि वो उसको जो है तोड़ने का काम करता है। किसी भी चीज़ को जो हम खाते हैं, जैसे रोटी खा ली, चावल खा ली या फिर कुछ भी ऐसा है, तो उसको जो है हम चबाते हैं, उसको जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, जिससे कि वो है और आगे जा कर के फिर आसानी से वो डाइजेस्ट होता है और उसका कुछ प्रोसेस है। तो ये होता है टीथ। टीथ क्या है? तो वही है, टीथ आर इम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ एल्वियोलर रिज ऑफ द मैंडिबल एंड मैक्सिला। ठीक है, मैंडिबल और मैक्सिला में जो है हमारा टीथ जो है वो सेट रहता है। ठीक है, सॉकेट में। टीथ, दांत के कुछ टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है टेम्पोरल टीथ, दूसरा होता है परमानेंट टीथ। टेम्पोरल टीथ जो होता है उसको डेसिडुअस या फिर प्राइमरी टीथ भी कहते हैं, यानी बच्चे के जो दांत होते हैं उसको बेबी टीथ जिसको बोलते हैं जनरली, उसी को कहते हैं टेम्पोररी टीथ, और डेसिडुअस टीथ या फिर प्राइमरी टीथ भी कहते हैं। ये होते हैं 20। ठीक है, ये 20 होते हैं, 10 ऊपर अपर जॉ में, 10 लोअर जॉ में। ठीक, 20 टेम्पोररी टीथ, अपर जॉ 10 एंड 10 लोअर जॉ। ठीक है, अपर जॉ में 10 होते हैं और लोअर जॉ में 10 दांत होते हैं। इरप्ट एट 6 मंथ ऑफ एज, यानी जब 6 मंथ का बच्चा हो जाता है तब जो है दांत आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये जो दांत आने शुरू होते हैं वो टेम्पोरल टीथ होते हैं, टेम्पोररी टीथ होते हैं 6 मंथ ऑफ एज एंड शुड बी ऑल प्रेजेंट बाय 24 मंथ। करीबन 24 मंथ यानी कि 2 साल होते होते जो है ये सारे टेम्पोररी टीथ जो है वो आ जाते हैं। तो टेम्पोररी टीथ होता क्या है कि मतलब कि ये आपको प्राइमरी टीथ या फिर मिल्क टीथ जिसको कहते हैं, कि मतलब ये टेम्पोररी टीथ होते हैं और ये जो है कुछ समय के बाद जो है हट जाते हैं। उसके बाद जो है ये आपका जो है परमानेंट टीथ जो है उसकी जगह ले लेते हैं। टेम्पोररी टीथ में आपका जो है 20 टीथ आ जाते हैं, 10 ऊपर अपर जॉ में, 10 लोअर जॉ में। ठीक है, और 6 मंथ से स्टार्ट होता है और 24 मंथ तक में जो है ये पूरी तरह से आ जाता है। टेम्पोररी टीथ में होता क्या है? टेम्पोररी टीथ में आपका जो है इंसीजर होगा, कैनाइन होगा, प्री मोलर नहीं होता है और मोलर होता है यहाँ पे। ठीक है, वो हम लोग आगे बताएंगे आपको, अच्छे से डायग्राम में बता करके समझाएंगे तो अच्छे से आप समझ पाओगे। दूसरा है टेम्पोररी टीथ। ठीक है, टेम्पोररी टीथ क्या है? टीथ रिप्लेस द टेम्पोररी टीथ परमानेंट टीथ रिप्लेस द टेम्पोररी टीथ इन द 6 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब होता क्या है, करीबन जो टेम्पोररी टीथ है वो हट जाते हैं, अपने आप टूट जाते हैं, निकल जाते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं आपका परमानेंट टीथ। ठीक है, ये परमानेंट टीथ जो होता है वो आपका परमानेंट रहता है जब तक कि आप रहते हैं तब तक। ठीक है, इसी बीच में दांत सड़ना, गलना, ख़राब होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो होता है परमानेंट टीथ ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और परमानेंट आपका रहता है। ये इनकी संख्या होती है 32। ठीक है, 32 जो होती है इनकी संख्या होती है। यूजुअली कंप्लीट बाय 24 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जब इंसान 24 साल का हो जाता है तब तक जो है करीबन जो आपके जो है 32 दांत जो है वो आ जाते हैं। ठीक, ये हो गया आपका टेम्पोररी टीथ, परमानेंट टीथ। ठीक है, टीथ क्या है वो आप समझ गए हैं। और टेम्पोररी टीथ आपके संख्या में 20 होते हैं, परमानेंट टीथ 32 होते हैं। टेम्पोररी टीथ में हो गया कि 10 आपके ऊपर हो गए, 10 लोअर नीचे हो गए। ठीक है, परमानेंट में 18 ऊपर हो जाते हैं और 16 ऊपर हो जाते हैं, 16 नीचे हो जाते हैं, तब जाकर के 32 टीथ। और ये जो है कि 24 साल तक में आपके हो जाते हैं, यहाँ तक। ठीक है, अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ का क्या सब स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने जाना टीथ क्या है, कितने टाइप्स का होता है ना। हाँ, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, पहला है क्राउन, रूट, नेक, पल्प कैविटी और डेंटाइन। ठीक है, 5 स्ट्रक्चर हैं। देखिए क्या क्या है। पहला है क्राउन। क्राउन मतलब क्या? दांत का जो सबसे ऊपरी भाग, जो हम लोग जो ऐसे भी हम लोग देख पाते हैं, सफ़ेद हिस्सा। ठीक है, दांत का ऊपरी भाग जितना विजिबल होता है वो होता है आपका क्राउन। ठीक, जो नहीं दिखता है, जो अंदर रहता है, वो आपका हो जाता है रूट।
है ना, ये आपका गम्स हो गया। इसके ऊपर का जो ये इतना भाग आपका दिख रहा है, ये ऊपर का, ये अंदर के इसको भूल जाइए एक मिनट के लिए, ये ऊपर पूरा सफ़ेद सफ़ेद ये पूरा दांत हो गया इतना, तो ये आपका हो गया क्राउन, ठीक। फिर ये गम्स के नीचे मतलब क्या, हड्डी के नीचे जो होता है, मतलब सॉकेट जो इसमें जो धंसा हुआ होता है, जो विजिबल नहीं होता है, जो उखाड़ते हैं दांत निकालते हैं, आप लोग का भी कभी निकला होगा दांत, तो उसका जो रूट का महसूस होता है, जो दिखता है, ये वही है, रूट है, ठीक है। तो ये रूट क्या हो गया कि ये अंदर में होता है, ठीक है, बोन में धंसा हुआ होता है, तो ये आपका रूट हो गया। नेक क्या होता है, नेक जो होता है कि दांत जो होता है ना, जब ऊपर से आप देखोगे तो जब गम्स के पास आप आओगे तो हल्का सा दांत अंदर की तरफ मतलब नैरो हो जाता है वो, ठीक है, मतलब कि ऊपर जितना चौड़ा होता है उसकी चौड़ाई नीचे तक उतनी नहीं होती है, तो वो जो कर्वेचर होता है, जो नैरो पार्ट होता है दांत का, वो हो जाता है आपका नेक, ठीक, उसी को नेक कहा गया है। और पल्प कैविटी होता है क्या है कि जो दांत खराब हो जाता है, दांत में जो ब्लड सप्लाई होता है, वो ब्लड सप्लाई आपका यहीं पे होता है, पल्प कैविटी में होता है सारा ब्लड सप्लाई, आर्टरी, वेन और जो नर्व्स हैं मेनली, वो आपका पल्प कैविटी में ही होता है, ठीक है। वो नीचे से आता है, आपको पूरा दांत को देता है, दांत को जो नरिशिंग देता है और सारा कुछ उसको ब्लड सप्लाई देता है, तो ये आपका पल्प कैविटी होता है यहाँ में, ठीक है, अंदर में। दूसरा है डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है, द क्राउन इज़ कवर्ड बाई अ थिन लेयर वेरी हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड एनामेल। डेंटाइन क्या है आपका, डेंटाइन ये वाला पार्ट हो गया, यानी कि ऊपर से जो हम लोग दांत देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, ठीक, उसके बाद का जो लेयर होता है डेंटाइन होता है। सबसे ऊपरी लेयर जो सफ़ेद दिख रहा है हमें, दांत जो दिख रहा है, वो तो इनामेल हो गया, ठीक, उसी को जो है क्राउन भी कहते हैं, उसका नाम हो गया इनामेल हो गया। अब जो वो इनामेल हटा देंगे तो उसके बाद जो अंदर का जो एक लेयर और बचता है जो दिखता है, वो हो गया आपका डेंटाइन, ठीक है। डेंटाइन के बाद होता है पल्प कैविटी, तो उसके बाद जो है आपका ये बाकी सब रूट आ जाता है। आइए देखते हैं, द क्राउन क्या है, द पार्ट विजिबल एबव द गम, ठीक है, ये गम्स हो गया इतना, ठीक, ये नीचे गम्स हो गया, हड्डी हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, आपको जो रूट है वो दिखाई नहीं देता। इसके ऊपर का जितना विजिबल पार्ट है, यानी कि जो ऊपर जो आपका इनामेल आप दिखता है आप लोगों का, जो सफ़ेद दांत जो दिख रहा है, तो इनामेल जो हो गया वो आपका क्राउन हो गया, ठीक है, विजिबल पार्ट एबव द गम्स, ठीक। दूसरा है रूट। रूट जो नीचे रहता है, एम्बेडेड इन द बोन, ठीक है, बोन में धंसा हुआ रहता है, तो वो आपका रूट हो गया, जो दिखता नहीं है, दांत निकालने के बाद ही दिखता है। तीसरा है नेक। नेक जो है क्या है, कर्वेचर पार्ट जो मैंने बताया कि स्लाइटली नैरो रीजन वेयर क्राउन इमर्ज विदाउट रूट, ठीक है, स्लाइटली कर्वेचर रीजन होता है, नैरो रीजन होता है, ये जो आप देख पा रहे हो, है ना, दांत ऊपर में कितना चौड़ा है, फिर नीचे में आकर के जो है कम चौड़ाई इसकी कम हो जाती है, ठीक है, उसके बाद फिर जो है गम्स और नीचे बोन में चला जाता है, तो ये जो नैरो पार्ट है इसी को कहा गया है नेक कहते हैं, ठीक। पल्प कैविटी क्या है, द सेंटर वेयर कंटेन अ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स, मतलब कि सेंटर में जो पल्प कैविटी होता है वहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स है और लिम्फेटिक वेसल्स है और नर्व वेसल्स है, ठीक ना। और उसके बाद है डेंटाइन। डेंटाइन वही है आपका कि इनामेल के बाद का जो लेयर है वो डेंटाइन होता है। क्राउन वेरी कवर्ड, द क्राउन इज़ कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ वेरी हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनामेल, ठीक है। तो ये क्राउन हो गया आपका, इनामेल हो गया, ये डेंटाइन हो गया, पल्प कैविटी हो गया। पल्प कैविटी में इसी में जो रहता है ढेर सारा जो है आपका ब्लड सप्लाई, आर्टरी सप्लाई सब जाता है, और नर्व्स वगैरह भी होता है पल्प कैविटी में, ठीक है। ये आपका दांत का स्ट्रक्चर है, क्राउन है, रूट है, नेक है, पल्प कैविटी है, डेंटाइन है, ठीक है यहाँ तक। अब आइए देखते हैं ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ टीथ, ठीक है। इसमें क्या है, आर्टरीज़ का भी कुछ सप्लाई होगा, कुछ वेन का होगा, कुछ नर्व्स होगा, है ना, जो हमने पढ़ा था अभी जो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में कि जो पल्प कैविटी होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई होता है ना, वो सब चीज़ें हैं। तो आर्टेरियल सप्लाई क्या होगा वहाँ पे देखिए, ब्रांचेज ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी जो होगा उसका ब्रांचेस होगा, वो अपर जॉ लोअर जॉ सारे दांत में देगा, ठीक। उसी तरह से वेनस है, आर्टरी है तो वेन भी जाएगा, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो उसको चाहिए, तो फिर वेनस सप्लाई क्या है, इंटरनल जुगुलर वेन। जुगुलर वेन जो होता है आपके नेक पे होता है, यहाँ पे गर्दन पे होता है, दो होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो यहाँ पे आपका जो है वो इंटरनल जुगुलर वेन आएगा, ठीक। नर्व सप्लाई क्या है, ब्रांचेज ऑफ मैक्सिलरी नर्व और ब्रांचेज ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। नर्व सप्लाई क्या है, मैक्सिलरी नर्व भी देगा और मैंडिबल नर्व, ठीक है, लोअर जॉ को। अपर जॉ को दे रहा है आपका, अपर जॉ को आ जाएगा मैक्सिलरी नर्व, ये आपका अपर जॉ में दे रहा है, और मैंडिबल नर्व जो होता है नीचे से वो आपको दे देगा लोअर जॉ में, ठीक है। बोथ ब्रांचेज ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व,
जो जब क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे उसमें तो ट्राइजेमिनल नर्व का ब्रांच होता है आपका बहुत सारा आ जाए, तो ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो फेशियल नर्व को फेशियल नर्व जिसको कहा जाता है, जो फेस में उसको देता है। तो फेशियल नर्व या फिर ट्राइजेमिनल नर्व हो गया तो उसका ब्रांच हो जाता है आपका मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व। ठीक, ये आप समझ गया, तो ये याद रखने की चीज़ है। ट्राइजेमिनल नर्व का ही ब्रांच है मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व। उसके बाद है शेप ऑफ टीथ। दांत का कुछ शेप है वो देखिए आप किस तरह से है। इंसीजर जो है वो कुछ इस तरह का होता है। ये ऊपर का आपका क्राउन हो गया, ये जो नैरो पार्ट हो गया आपका नेक, और ये रूट। ठीक है, सब में उसी तरह से नैरो पार्ट है, रूट है, नैरो पार्ट है, रूट है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, इस तरह से रूट। तो ये पहला जो हो गया इंसीजर, दूसरा हो गया केनाइन, और तीसरा हो गया प्रीमोलर, और चौथा है मोलर। ये शेप है दांत के। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, टेम्पोररी टीथ हमने पढ़ा, फिर परमानेंट टीथ भी पढ़ा। टेम्पोररी टीथ में क्या है कि 10 ऊपर 10 नीचे होता है। परमानेंट टीथ में क्या है कि टेम्पोररी टीथ को रिप्लेस करके जो दांत आता है वो परमानेंट टीथ। अब देखिए टेम्पोररी टीथ में जो है क्या है कि इंसीजर कौन कौन से जो दांत है वो आते हैं आपके टेम्पोररी टीथ में। इंसीजर टीथ होगा वो आपका होगा 2, केनाइन 1, प्रीमोलर होता ही नहीं है 0। ठीक, प्रीमोलर यहाँ पे नहीं होगा, और मोलर हो जाएगा 2। ये आपका अपर और लोअर जो दोनों की बात हो रही है। ठीक ना। अच्छा, फिर परमानेंट में आता है तो इंसीजर में आ जाएगा 2, और केनाइन आपका 1 आ जाएगा। प्रीमोलर यहाँ पे 2 हो जाएगा, परमानेंट टीथ में आ जाता है ये। ठीक, और मोलर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा परमानेंट। तीसरा जो मोलर बोन होता है उसको विजडम टीथ भी कहते हैं। ठीक है, अकिल चौ जिसको कहते हैं हिंदी में। विजडम टीथ हो गया आपका ये अपर जॉ और लोअर जॉ। अब ये किस तरह से आप सब देखिए, काउंट करिए, 2, 3 और 2, 5। अब जैसे ये हो गया, मान लिया जाए कि ये आपका ओरल कैविटी है, इसको डिवाइड कर दीजिए राइट में और इसको लेफ़्ट में। ठीक है, अब देखिए कितना आ रहा है, 2, 2, 4, 1, 5। किसी एक साइड का मान लीजिए, किसी एक की तरफ का मान लीजिए, तो राइट का मान लेते हैं, तो यहाँ हो गया 5, फिर लेफ़्ट में भी आ गया 5, तो अपर जॉ में हो गया ना टोटल कितना, तो 10 हो गया अपर जॉ में। ठीक, उसी तरह से लोअर जॉ में भी 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह से परमानेंट टीथ में क्या है कि इंसीजर 2 हो गया, केनाइन 1 हो गया, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। कितना हो गया, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8। यानी कि एक तरफ अगर 8 है तो दूसरी तरफ भी 8 हो गया। 8 दूना 16 हो गया, 16 ऊपर और 16 दांत नीचे, 16 दूना 32 है ना, 32 दांत होते ही हैं इसमें। तो ये हो गया आपका। तो इसी तरह से है, टेम्पोररी टीथ आपने समझ लिया, और परमानेंट टीथ भी हमने देख लिया। ठीक है, परमानेंट टीथ में जो है आपका कि प्रीमोलर टीथ आ जाता है, बच्चों में ये नहीं होता इसलिए 0। मोलर आपका 2 हो गया, और जब वही परमानेंट टीथ का जगह ले लेता है तो उसमें जो है 3 मोलर हो जाते हैं। विजडम टीथ जो होता है वो सबसे लास्ट में आता है, बाद में आता है। अपर जो लोअर जो में इतना ही होते हैं। तो ये है आपका बोन कह रहे हैं, टीथ, और इसका ब्लड सप्लाई और उसका शेप। यहाँ तक आप लोग का ठीक है। अब है फंक्शन ऑफ टीथ। टीथ का काम क्या है, देखिए ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि हाँ ठीक है, खाने पीने में जो है इसका काफ़ी इस्तेमाल है, कि जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं, जैसे रोटी हो गया या फिर कुछ ऐसा चीज़ खा रहे हैं जिसको चबाना है, तोड़ना है, तो वो उसका काम हो गया। लेकिन कौन कौन सा टीथ क्या काम करेगा, जैसे देखिए इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, ये आपका इंसीजर टीथ है। ये ऊपर, ये नीचे, ये उल्टा मत देखिएगा, ये नीचे ये जो रहता है आपका रूट होता है, ये आपको दिखेगा नहीं। तो ये सब जो है ना, ये सब नीचे होते हैं। ये सब विजिबल पार्ट जितना है ऊपर का काम उसी का होता है बेसिकली, और बाकी सब नीचे जो होता है वो सब तो नर्व सप्लाई, आर्टरी सप्लाई की वजह से जो है वो मतलब दांत को जो है नरिशिंग का काम करते हैं, जिसकी वजह से दांत जो होता है मतलब लंबे समय तक बना रहता है, एक्टिव रहता है। देखिए इंसीजर और केनाइन है, ये दोनों का काम है कटिंग करना, छोटे छोटे भागों में उसको कट करना, किसी चीज़ को काटना। ठीक है, और दूसरा है प्री मोलर एंड मोलर, जो है ये दोनों ये दोनों दांत है, ये इनका काम होता है चबाना किसी चीज़ को, जैसे हम लोग चबाते हैं, क्रश करते हैं, पीसते हैं, जिस तरह से कहता है ना। तो ये दोनों मेनली इसी दोनों दांत का काम है क्या, कि उस चीज़ को जो है और छोटे छोटे भागों में पीसना, तोड़ देना, एकदम महीन कर देना। तो प्री मोलर और मोलर का काम हो गया आपका च्युइंग, ठीक है, चबाने का काम हो गया, और कटिंग करने का काम जो है जैसे कट करना, जैसा कि हम लोग गाजर मूली कुछ भी खाते हैं तो कट करते हैं, किससे करते हैं, इंसीजर और केनाइन से ही कट करते हैं।
तो ये आपका फंक्शन हो गया, ठीक है। ये आप दांत है, आपका टीथ जो है यहीं पे आज समाप्त होता है। तो टीथ का हमने जाना कि टीथ क्या है, उसका शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है और उसका ब्लड सप्लाई, आर्टरी सप्लाई, नर्व सप्लाई। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे टंग, आप लोग पढ़ के आइएगा एक बार, ठीक है। थैंक यू।